दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर हमारे एक दर्शक पदराज कुलकर्णी का कमेंट आया और पदराज कुलकर्णी ने कहा कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें मैं अपने क्लाइंट के पास गया, वो क्लाइंट कहता है कि मुझे 45 लाख का इंश्योरेंस चाहिए और साथ में मुझे मैच्योरिटी पर लगभग 21 लाख भी चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें मुझे इंश्योरेंस भी मिले, साथ में मुझे रिटर्न भी मिले और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी भी हो। तो पदराज जी के कमेंट को हमने लिया और उस पर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जिसमें आपको रिटर्न भी मिलेंगे और जिसमें आपका मेडिक्लेम भी कवर होगा। यानी कि अगर कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के इलाज के लिए आपका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको बताएगी कि ऐसी कौन सी पॉलिसी आप जाके अपने क्लाइंट को बता सकते हैं ताकि आपका क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आखिर हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हैं उसमें अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है हेल्थ का इंश्योरेंस। यानी कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के इलाज के लिए अगर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो वहां पर आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि कैशलेस होता है। उसके लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको तुरंत हॉस्पिटल में कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आइए समझते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखना है को पेमेंट, यानी कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसमें को पेमेंट कम से कम हो, यानी कि अगर 0% हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पता है को पेमेंट के बारे में? यस और नो कमेंट करके जरूर बताइए। को पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो इंश्योरेंस कवर है, उस इंश्योरेंस कवर में अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहां पर हॉस्पिटल आपको बोलता है कि भाई 1 लाख का आपका बिल है, तो उस 1 लाख में अगर 80,000 कंपनी पे कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी, और 20,000 आपको पे करना पड़ता है, तो दैट मीन्स इसमें को पेमेंट 20% है। और अगर ऐसी पॉलिसी है जिसमें हॉस्पिटल आपका 100% पे कर रहा है और आपको 0% पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स इसमें 0% को पेमेंट है। यानी कि कोई ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें को पेमेंट 0% हो। दूसरा दोस्तों हमें देखना है कि रूम रेंट, जो हॉस्पिटल में रूम रेंट होगा उस पर कोई कैपिंग ना हो। यानी कि जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, इस प्लान में आपको को पेमेंट भी मिलेगी और रूम रेंट भी, आपको कोई कैपिंग नहीं मिलने वाली है रूम रेंट पर। यानी कि हॉस्पिटल में जाकर आप कोई भी रूम ले सकते हैं। एक हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, यानी कि रुकने के लिए जिसमें आप पेशेंट एडमिट रहता है रूम में, वो रूम भी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता है दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग, बताइए मुझे, क्या मैं सही कह रहा हूं? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें अगर रूम रेंट आप देखेंगे तो एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो आप ऐसी पॉलिसी लें कि अगर कल भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी आ जाए और हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो वहां पर आप कोई भी रूम ले सकें, यानी कोई रूम रेंट की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों आपको क्या देखना है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि एडमिट होने के पहले और एडमिट होने के बाद। एडमिट होने से पहले जितना भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है, उसमें जितना भी आपका खर्च हुआ है, चाहे वो मेडिकल चेकअप हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डॉक्टर फीस हो या कोई भी हो, तो उसमें जितना भी पहले खर्च हुआ है और एडमिट होने के बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद जब आप घर पर आते हैं, तब आपको बाद में ट्रीटमेंट के लिए भी रिम्बर्समेंट हो। तो इस पॉलिसी में, जो पॉलिसी मैं बता रहा हूं, इस पॉलिसी में आपको 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 डेज पोस्ट, एडमिट होने के बाद 90 डेज तक का जो ट्रीटमेंट चलेगा वो भी आपका रिम्बर्स हो जाएगा और 60 दिन पहले तक का ट्रीटमेंट होगा वो भी आपका रिम्बर्स हो जाएगा। और जब आप एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वो पूरा का पूरा आपका कैशलेस होगा, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट, जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है उसमें 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होता है। तो 24 घंटे एडमिट हॉस्पिटल में हुए उसका तो कैशलेस हो जाएगा, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है।
यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाते हो हॉस्पिटल से, तो उसको बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। यानी कि सारे डे केयर ट्रीटमेंट यहाँ पर कवर है। एम्बुलेंस चार्जेस 10 लाख तक का एम्बुलेंस चार्ज भी यहाँ पर कवर होगा और हर साल आपका फ्री हेल्थ चेकअप होगा। तो ऐसी पॉलिसी आप बताने जा रहे हैं अपने क्लाइंट को। अब जरा मुझे बताइए कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से पहले क्लाइंट को ये सारे बेनिफिट बताएंगे तो क्या क्लाइंट मना करेगा? ये कॉम्बिनेशन अगर आप बताएंगे क्लाइंट को तो दोस्तों विश्वास कीजिए, ये कॉम्बिनेशन क्लाइंट को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। क्लाइंट कभी मना नहीं करेगा। सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी पदराज जी, कुलकर्णी जी, ये है कि हम क्लाइंट को जाके सिर्फ रिटर्न पर फोकस करते हैं कि सर आपको इतना पैसा पे करके इतना रिटर्न मिलेगा। हम उसको ना तो हेल्थ के बारे में बताते हैं, ना हम उसको इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, हम सिर्फ रिटर्न पर फोकस करते हैं। तो ये पॉलिसी हम बताएंगे जिसमें सबसे पहले हमने उसकी हेल्थ के बारे में बताया। तो हेल्थ को लेकर हर कोई कॉन्शियस है, हेल्थ के बारे में हर कोई अपनी हेल्थ को ठीक ठाक रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कल उसको कोई बीमारी पड़े और तुरंत एकदम से 5 लाख या 10 लाख खर्च देना पड़ जाए, तो कहां से वो लेके आएगा? तो सबसे पहले आप कुलकर्णी जी जब भी अपने क्लाइंट को पॉलिसी बताएं तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जरूर बताइए। तो हमने आपके क्लाइंट के लिए, जो आपने हमसे सवाल किया था कि क्लाइंट की एज 45 ईयर है, उनको हम कौन सा प्लान दे जिसमें हेल्थ भी कवर हो, लाइफ इंश्योरेंस भी हो और साथ में मैच्योरिटी पर रिटर्न भी मिले। तो पहले हमने क्या किया, हमने उनके लिए एक ऐसा प्लान बनाया, जो प्लान जिसमें उनको मात्र लगभग 89,000 पे करना है साल का। यानी कि जिसको हम डिवाइड करें 365 से तो पर डे कितना बैठता है? मात्र 245 रुपए। रोज 245 रुपए उनको पे करना है, राइट। और ये क्या होगा? ये उनको रेगुलर पे करना पड़ेगा। पहले साल प्रीमियम ज्यादा होता है, सेकंड ईयर प्रीमियम कम होता है। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले साल जीएसटी कितने परसेंट है और सेकंड ईयर कितने परसेंट जीएसटी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। तो 89,000 उसको ईयरली प्रीमियम पे करना है। इसमें उसका इंश्योरेंस कवर कितना होगा? 45 लाख, 45 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। 45 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा और 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग से होगा। एडिशनल 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर अलग से होगा और 45 लाख नेचुरल डेथ कवर होगा। तो इसमें हमने मैच्योरिटी पर उनको कितना दिया? यानी कि हमने टर्म दिया 21 साल। 21 साल पर जाकर क्लाइंट को मैच्योरिटी पर लगभग और लगभग 21 लाख के आसपास मिलेगा। 21 लाख उसको मैच्योरिटी पर मिलेगा। ध्यान रखिए, जो भी मैच्योरिटी होती है उसमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी पर लिखा रहता है, लेकिन जो बोनस होता है वो बोनस हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है और ये बोनस ऐड होता जाता है आपकी पॉलिसी में। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो ये बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा और ऐड होने पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है लगभग 21 लाख। क्या आपको बोनस कैलकुलेशन करनी आती है? यस और नो? अगर नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से बोनस कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों समझते हैं कि हमने आखिर ये कौन सा प्लान तैयार किया है। ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। हमने आपको बेनिफिट तो बता दिए कि लगभग 89,000 प्रीमियम पे करेगा, 45 लाख का डेथ कवर है, नॉर्मल डेथ कवर, और 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है और मैच्योरिटी पर 21 लाख भी मिलेगा। लेकिन ये हमने बनाया कैसे? दोस्तों इसमें हमने 3 प्लान को जोड़ के बनाया। एक प्लान नहीं है, 3 प्लान है। और 3 प्लान, अब आप कहेंगे सर 3 प्लान क्यों जोड़े आपने? 3 प्लान इसलिए जोड़े हैं भाई, हर कोई कुछ नया चाहता है। पुराने प्लान वही जीवन आनंद, जीवन तरुण, ये प्लान, न्यू एंडोमेंट प्लान, राइट, जीवन उमंग, यही प्लान हम बताते जाएंगे तो उस क्लाइंट को लगभग 10-15 लोग बता चुके होंगे यही प्लान। और यही प्लान जाके आप बताएंगे तो वो क्यों आपसे लेगा? वो किसी अपने जानकार से लेगा। लेकिन जब आप उसको कुछ नया बताएंगे, अच्छा जिससे मैं पहले मिला था उसने तो मुझे बीमारी के इलाज के लिए ट्रीटमेंट नहीं बताया था, लेकिन कुलकर्णी जी ने मुझे जो प्लान बताया उसमें बीमारी का इलाज भी हो रहा है और मुझे मैच्योरिटी पे पैसा भी मिल रहा है और मेरा इंश्योरेंस कवर भी है। अरे वो मेरा दोस्त है ना, उसने तो मुझे ऐसा नहीं बताया था, चलो कुलकर्णी जी से प्लान लेता हूं, राइट। ये बात आएगी कि नहीं आएगी दिमाग में? क्योंकि क्लाइंट को तो प्लान लेने से मतलब है। तो हमने इसमें 3 प्लान को मिला के प्लान बनाया है। सबसे पहले दोस्तों हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया है इसमें 10 लाख का। कुलकर्णी जी आप अपने क्लाइंट को प्लान देंगे 10 लाख का, आपको क्या करना है? हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है। अब हमने जो प्रीमियम निकाला है दोस्तों, ये प्रीमियम निकाला है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान है, अल्टीमा केयर प्लान है। अल्टीमा केयर हमने प्लान दिया और इसमें 10 लाख के लिए
16,480 का प्रीमियम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 10 लाख तक का ट्रीटमेंट उनका कैशलेस होगा। हॉस्पिटल में जाते हैं तो 10 लाख तक का ट्रीटमेंट कैशलेस होगा। बीमारी के टाइम पे हॉस्पिटल में अपनी पॉकेट से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। दूसरा दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक टर्म इंश्योरेंस ऐड किया। इसमें 25 लाख का HDFC लाइफ का एक प्लान है, लाइफ प्लस ऑप्शन हमने दिया है क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान में। HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान है, जिसमें हमने उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो उसमें हमने ऑप्शन दिया लाइफ प्लस ऑप्शन, राइट। इसमें 25 लाख का हमने कवर दिया है, तो इनका प्रीमियम आता है 18,733 का प्रीमियम आता है, जिसमें नॉर्मल डेथ 25 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर डबल मिलता है, यानी कि 50 लाख मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 50 लाख का डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो दो चीज सॉर्ट आउट हो गई, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने दे दिया और साथ में हमने टर्म प्लान भी दे दिया। अब तीसरा आता है, जो मैच्योरिटी पर हम 21 लाख बता रहे हैं, वो हम कौन सा प्लान दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने प्लान दिया दोस्तों LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसमें हमने 21 साल की टर्म दी। अब आपको मुझे बताना है कि न्यू एंडोमेंट प्लान जो LIC का है उसमें टर्म कितना है, उसका टेबल नंबर क्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसमें हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया और इसमें हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया 21 साल के लिए, तो प्रीमियम निकल कर आता है 54,266, 54,266 का प्रीमियम होगा। तो इसमें जब पॉलिसी मैच्योर होगी 21 साल के बाद, तो 21 साल के बाद मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, लगभग ऐड करके 21 लाख के आसपास बैठता है। बट ये गारंटेड नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि बोनस गारंटेड नहीं होता है। बोनस हर साल डिक्लेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा, आप इसको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। यहां पर जो भी बताया गया है सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही प्लान आप खरीदें, राइट। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्लान की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वो कितना हुआ, 10 लाख का सम एश्योर्ड, 10 लाख का सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और 25 लाख का इंश्योरेंस कवर किसके लिए, टर्म प्लान के लिए, और 10 लाख का डेथ बेनिफिट। तो यानी कि जो हमारा डेथ बेनिफिट है इस पॉलिसी में, माफी चाहूंगा, पहले मैं आपको 45 लाख का इंश्योरेंस कवर बताया, वो 45 लाख का डेथ बेनिफिट नहीं है, वो है 35 लाख का, 35 लाख, क्योंकि 25 लाख आपको टर्म इंश्योरेंस में मिल रहा है और 10 लाख आपको LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में मिल रहा है। तो डेथ बेनिफिट कितना है, 35 लाख का डेथ बेनिफिट और 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर। इसके साथ साथ 10 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा। तो यानी कि टोटल जो प्रीमियम बैठता है लगभग 245 रुपए पर डे के हिसाब से 89,479 आपको पे करना है। और इसमें आपको कब तक पे करना है, 21 साल तक पे करना है। और यहां पर मैच्योरिटी पर लगभग 20 लाख के आसपास आपको, 20,45,000 के आसपास आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कॉम्बिनेशन, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो, कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। दोस्तों आपको नई नॉलेज देना हमारा कर्तव्य है। हमारे YouTube चैनल पर आपको इंश्योरेंस के बारे में हर एक जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग का प्रयोग करके क्लाइंट का जो प्लान है, रिक्वायरमेंट है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और उनको हम एक नया प्लान बनाकर दे सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन चाहता है इस साल MDRT COT TOT करना, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये आज हमने सीखा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, और हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर 45 साल की एज में आपको तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए तो किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन तैयार है इस साल MDRT COT TOT करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।